नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई मानचित्र की बुक है तो उसको आप खोल करके बैठिए, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, विस्तृत चर्चा होगी। विश्व की प्रमुख जल संधियों में सबसे पहले हम बात करेंगे डेविस जल संधि की। देखिए, जल संधियों को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अच्छा, जल संधि कहते किसे अगर कोई पूछ ले तो आप कह सकते हैं कि समुद्र का, या फिर आप कह सकते हैं सीधे सीधे जल का वह भाग जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है और स्थल खंडों को अलग करता है। जल का वह भाग जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है और दो बड़े स्थल खंडों को अलग करता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। पहली जल संधि डेविस जल संधि है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि। यह ग्रीनलैंड, डेनमार्क को बेफिन द्वीप कनाडा को अलग करती है। यानी किसको किसको, देखिए मैंने क्या कहा था, जो लैंड है उनको अलग करेगी, तो किसको किसको अलग कर रही है, डेनमार्क को और कनाडा को अलग करती है, तथा अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर को और आर्कटिक महासागर के बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अलग किसको करती है, दो स्थल खंडों को। कौन कौन से स्थल खंड, डेनमार्क और कनाडा। डेनमार्क कहाँ है, ग्रीनलैंड के पास, और कनाडा बैफिन द्वीप। इनको तो अलग करती है क्योंकि ये स्थल खंड है। अब जोड़ती किसको किसको है, तो लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। लेब्राडोर सागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, और बैफिन की खाड़ी कहाँ है, आर्कटिक महासागर में। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये देखिए, ये है डेविस स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब जल संधि या जल डमरू मध्य। और यहाँ देखिए बैफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर, इन दोनों को जोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आपके पास मैप है तो उसमें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। दूसरी जल संधि है बेरिंग जल संधि। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है बेरिंग जल संधि। बेरिंग की खाड़ी उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी अमेरिका को पृथक करने वाली एक खाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जल संधि स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो बेरिंग जल संधि, इसको याद रखना। यह रूस व अलास्का को अलग करती है। अब देखिए, रूस क्या है, एक देश का नाम है, अलास्का ये एक अमेरिका का पार्ट है। तो ये दोनों स्थल खंड है, इसलिए इनको अलग करती है। मैंने पहले ही बताया कि जो जल संधि होती है वो दो स्थल खंडों को अलग करती है। तो रूस और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि। अब जोड़ती किसको है, ये देख लीजिए। बेरिंग जल डमरू मध्य के पास एस्किमो जाति के लोग बसते हैं, परंतु इनके अलावा चुकची जाति के लोग भी यहाँ पाए जाते हैं। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को और आर्कटिक महासागर के ब्लू फोर्ट सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से, एक तो है ब्लू फोर्ट सागर और एक है बेरिंग सागर, इन दोनों को जोड़ती है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में स्थित है और जो ब्लू फोर्ट सागर है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। अब यहाँ आप अगर मैप में देखें तो ये जो है बेरिंग जल संधि है, देखिए डार्क ब्लू है, यही है बेरिंग जल संधि। इधर है आर्कटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ती है और अलग किसको करती है, ये देखिए, ये रूस है और ये अलास्का है जो अमेरिका का है, इन दोनों को अलग करती है। तीसरी जल संधि है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि को आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट ऑफ डोवर। तो ये देखिए किसको किसको अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। यानी ये इंग्लैंड को हम ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं
तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है और जोड़ती किसको है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, डोवर जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ डोवर अंग्रेजी चैनल के सबसे सक्रिय हिस्से में स्थित पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह जलडमरू मध्य है जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की सीमा को अलग करता है। तो आपको समझ में आ गया डोवर जल संधि। चौथा है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और ये है अटलांटिक महासागर। तो किसको किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। अलग किसको करता है, यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक लाइन छूट गई है, तो इसको आप हटा सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, और वही लाइन मिस्टेक है इसमें। अब ये देखिए, दक्षिण में, इसके उत्तर में अगर बात करें तो यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं। उत्तर में ये देखिए, ये जिब्राल्टर क्षेत्र है और स्पेन, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और सेउटा क्षेत्र है। ये देखिए, मोरक्को है दक्षिण में। अपने सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों में केवल 14.3 किलोमीटर की ही दूरी है। अगर हम यहाँ बीच की दूरी की बात करें तो 14.3 किलोमीटर की ही दूरी रह जाती है। तो जिब्राल्टर जल संधि आपको समझ में आ गया होगा, किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। इसके बाद है बॉस्फोरस जल संधि। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को यानी ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है। जो पतली सी ऐसे है ना, यही है बॉस्फोरस जल संधि। पश्चिमी तुर्की में अवस्थित यह एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है। यह एक संकीर्ण एवं प्राकृतिक जल संधि। संकीर्ण मतलब बहुत पतली है, आप देख भी सकते हैं। बॉस्फोरस जल संधि यूरोप और एशिया महाद्वीपों को विभाजित करती है। तो किसको किसको अलग करती है, एशिया और यूरोप। तो ये देखिए, ये यूरोप है और ये एशिया है, तो इन दोनों को अलग करती है और ब्लैक सी और मरमरा सी इनको जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। उसके बाद है हार्मुज जल संधि। पश्चिमी एशिया की एक प्रमुख जल संधि जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान देश को ओमान देश से अलग करता है। तो किसको जोड़ता है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से यानी पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। ये देखिए, यही है स्टेट ऑफ हार्मुज। इन दोनों को जोड़ता है और अलग किसको करता है, ईरान को और ओमान को। ये देखिए, यहाँ ईरान है, पूरा ईरान का इलाका है, और ये ओमान का। तो इन दोनों देशों को अलग करता है। कहीं कहीं यूएई भी दे देगा, ईरान और यूएई को अलग करता है, तो वो भी सही, क्योंकि यूएई बगल में है, ओमान इधर है। फिर यहाँ पर 7वीं जल संधि है मलक्का जल संधि, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलक्का जल डमरू मध्य या फिर जल संधि कह सकते हैं। अंडमान सागर जो कि हिंद महासागर का एक भाग है और दक्षिणी चीन सागर जो कि प्रशांत महासागर का एक भाग है, इनको जोड़ता है। तो मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, इनको जोड़ता है। 800 किलोमीटर में फैला यह दुनिया में सबसे लंबा जल डमरू मध्य है। सबसे चौड़ा मैंने आपको बताया था डेविस जल संधि, सबसे लंबा मलक्का जल संधि। यह सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है तथा मलाया प्रायद्वीप जो कि मलेशिया का पार्ट है, इनको अलग करता है। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है कि किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ खास इसमें मैप है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप के पास अगर कोई मानचित्र है तो उसको लेके बैठिए। अब अगला है बॉस जल डमरू मध्य। ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से तस्मानिया के द्वीप राज्य को अलग करने वाला
एक जलडमरू मध्य या दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है यही है बॉस जलडमरू मध्य, और ये दक्षिणी, इधर आप देखेंगे तो दक्षिणी महासागर और इधर तस्मान सागर, तो इन दोनों को जोड़ता है। और ये जो पार्ट है ये मुख्य भूमि है ऑस्ट्रेलिया की, और ये है तस्मानिया द्वीप, तो इन दोनों को अलग करता है। फिर इसके बाद है कुक जल संधि। कुक जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्मानिया सागर है और ये प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ता है। और ये देखिए ये उत्तरी न्यूजीलैंड का द्वीप है और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड का द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। बाब अल मंदेब जल संधि अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर, सींग का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं सिर पर, ऊपरी छोर पर, तो अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर जिबूती, इरिट्रिया और उत्तरी सोमालिया के बीच स्थित एक जलडमरू है, जलडमरू मध्य, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो यहाँ पर इस जल संधि की बात हो रही है। यहाँ पर ये देखिए लाल सागर यानी रेड सी और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, इनको जोड़ता है और यमन तथा जिबूती को अलग करता है। ये देखिए जिबूती है यमन, और यही इरिट्रिया भी है आसपास, ये देखिए ये इरिट्रिया, तो इन सबको अलग करता है यमन से। फिर इसके बाद है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। ये देखिए ये है इंग्लैंड और ये है उत्तरी फ्रांस, इनको अलग करती है। फिर उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो इधर आपका अटलांटिक महासागर पड़ेगा, तो इनको जोड़ती है इंग्लिश चैनल। यह तकरीबन 560 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को, और इधर पड़ता है अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ता है। इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस को अलग करता है। तो आपका जो लास्ट है वो है पाक जल संधि। नाम तो सुना होगा आपने इसका। पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो अलग किसको करती है? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले को, इन दोनों को अलग करती है। जोड़ती किसको है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ देती है। तो ये मैंने आपको जल संधियाँ पढ़ा दी, जो प्रमुख जल संधियाँ थी उनको डिटेल में पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।